बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम बशारत हुसैन है और आप देख रहे हैं बशारत हुसैन यूट्यूब चैनल। आज का हमारा जो टॉपिक है वो बहुत इजी भी है और इंटरेस्टिंग भी है। वो है द एडवेंट ऑफ इस्लाम इन सब कॉन्टिनेंट, कि बरसग़ीर को इस्लाम कैसे आया, कहाँ से आया और किसके ज़रिए से आया, किसने इसमें रोल प्ले किया इस्लाम को अरब से सब कॉन्टिनेंट को लाने में। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु के दौर में अरब ट्रेडर्स जो थे वो इंडियन शोर्स पे आया करते थे और इंडियंस के साथ ट्रेड किया करते थे। और जैसे ही ये ट्रेड बढ़ता गया और इनका आपस में रिलेशन क्लोज होता गया, तो अरब ट्रेडर्स ने सोचा क्यों ना इस ट्रेड के साथ साथ हम इस्लाम की प्रीचिंग भी शुरू करें। और इस्लाम की जब प्रीचिंग शुरू की उन्होंने, और इसका एक प्रीचिंग पार्टी बनी, उसका एक हेड था जिसका नाम शेख शरफ बिन मलिक था। शेख शरफ बिन मलिक के हाथों से फर्स्ट इंडियन नेशनल जो है उसने इस्लाम एक्सेप्ट किया, और इस इंडियन नेशनल का नाम था केरिंग नूर, और ये एक स्मॉल स्टेट की रूलर भी थी। इस तरह फर्स्ट इंडियन नेशनल जो है वो इस्लाम के दायरे में दाखिल हुई। और हज़रत उमर रज़ियल्लाहु के दौर में फिर एक जंग भी लड़ी गई इंडियन सॉइल पे। सरकफी उस टाइम जो ओमान का गवर्नर था, उसने थाना और बरूच को आर्मी भेजी खलीफा से इजाज़त लिए बगैर। और जब खलीफा हज़रत उमर रज़ियल्लाहु को इस बारे में पता चला, तो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ने जो आर्मी भेजी थी उसने उसने उस आर्मी को वापस बुला लिया, और इस तरह जंग जो है वो ख़त्म हुई। ये थाना और बरूच जो थी, ये स्मॉल सी पोर्ट्स थी बॉम्बे के पास। इस तरह इस्लाम जो है वो सब कॉन्टिनेंट में दाखिल हुआ बरसग़ीर में, और बरसग़ीर में एक डिफरेंट कल्चर और सिस्टम जो है वो वहाँ डिफरेंट सिस्टम का इनेकाद हुआ। यहाँ पे ये जो किरिंग नूर का इस्लाम एक्सेप्ट करना, ये इवेंट जो है ये की कादिज़म ने इस बारे में सेइंग कही थी। कादिज़म ने कहा था इस इवेंट के बारे में कि पाकिस्तान उस टाइम बना था जब पहले इंडियन नेशनल ने इस्लाम एक्सेप्ट किया था। पाकिस्तान उस टाइम बन गया था। मोहम्मद बिन कासिम क्यों आए सिंध को, और क्या ज़रूरत पड़ी थी कि वो सिंध को आ गए। बात यह है कि हज़रत उमर रज़ियल्लाहु के तकरीबन 70 to 80 ईयर्स गुजरने के बाद उमैया डायनेस्टी आई अरब में, और उसके खलीफा थे वलीद बिन अब्दुल मलिक उस टाइम। और उसी असना में सिंध पर हुकूमत करता था राजा दाहिर, और ये राजा दाहिर जो था ये बड़ा जालिम आदमी था और अपने जुल्म की वजह से बड़ा मशहूर था। और मुसलमानों का एक तजारती काफिला जो सीलोन से अरब को आ रहा था, इस राजा दाहिर ने इस तजारती काफिले को रोकने का प्लान बनाया। इस तजारती काफिले में कुछ बेवा औरतें थी, बच्चे थे, कुछ साजो सामान था, और साजो सामान के साथ साथ सीलोन का जो किंग है उसने इराक के गवर्नर को कुछ कीमती तोहफ़े भेजे थे। इराक का गवर्नर था उस टाइम हज्जाज बिन यूसुफ। तो हज्जाज बिन यूसुफ को उसने कीमती तोहफ़े भेजे थे। तो राजा दाहिर ने इसको रोकने का प्लान बनाया, और जैसे ही उसने इस तजारती काफिले को रोका, तो कीमती तोहफ़ और साजो सामान उसको उसने लूट लिया, और जो बच्चे थे और औरतें थीं उसने सबको कैदी बनाकर जेल में डाल दिया। और उसी औरतों में से एक औरत थी जो हज्जाज बिन यूसुफ के कबीले से थी, बनु यारबू कबीले से। तो वो चिल्लाई और हज्जाज बिन यूसुफ को उसने पुकारा। तो उसका जो मैसेज है वो अरब अरब ट्रेडर था एक, वो उसने उसकी आवाज़ सुनी, और जब वो अरब को गया तो हज्जाज बिन यूसुफ को उसने उसका मैसेज पहुंचा दिया। हज्जाज बिन यूसुफ को मैसेज पहुंचा दिया। जब हज्जाज बिन यूसुफ को इसका मैसेज पहुंचा, तो हज्जाज बिन यूसुफ मदद के लिए उसके मदद के लिए जो राजा दाहिर था उसको ख़त भेजा कि इनको आज़ाद करो। ये जो तजारती काफिला तुमने रोका था और जिनको तुमने कैदी बनाया, जो औरतें जेल में, उन सबको तुम आज़ाद करो। लेकिन राजा दाहिर जो था उसने इनकार किया, और आगे से जवाब दिया कि ये मेरे हाथ में नहीं है, ये बहरी कज़ाकों ने किया है, और अगर वो नहीं मानते और वो मेरे कंट्रोल में नहीं है, और अगर तुम खुद कर सकते हो तो आकर खुद कर लो। इस बात पर हज्जाज बिन यूसुफ बड़ा गुस्सा हुआ, और हज्जाज बिन यूसुफ ने फिर कई एक्सपेडिशन भेजी सिंध को, जो नाकाम हुई, और उनका लीडर जो थे वो सारे मारे गए। तो फाइनली हज्जाज बिन यूसुफ ने अपने भतीजे को, जो नेफ्यू था उसका,
उसने उसको भेजने का प्लान बनाया। उस वक्त उसका भतीजा जो था वो था 17 साल की उम्र में, मोहम्मद बिन कासिम, और उस टाइम वो कैंपेन पर था फारस में। जैसे ही हज्जाज बिन यूसुफ ने उसको मैसेज दिया कि तुम जाकर इस तरह अटैक करो, और औरतें उसने प्रिजनर बनाई हैं, तो उसके पास भी कुछ आर्मी थी, और हज्जाज बिन यूसुफ ने उसको सीरिया से कुछ आर्मी दी रीइंफोर्समेंट के लिए, और बाकी जगहों से आर्मी दी रीइंफोर्स की। और मोहम्मद बिन कासिम जो हैं वो मकरान के रास्ते से देबल की तरफ रवाना हुए, और जब ये मेहरान रिवर, जो उस टाइम मेहरान रिवर था, अभी तो इंदस रिवर है, वहाँ पहुँचे देबल के नज़दीक। बाकी जो पीछे जगह थी वो उन्होंने कंकर कर ली, और मेहरान रिवर के नज़दीक पहुँचे, और देबल देबल के पास उन्होंने क़याम किया। देबल जो था उस टाइम, उसकी स्ट्रांग, बहुत मजबूत किलाबंदी की हुई थी राजा दाहिर ने, और मोहम्मद बिन कासिम ने पहले उसका मुहासरा किया, उसकी किलाबंदी का। वहाँ से फिर 712 में मोहम्मद बिन कासिम ने फिर राजा दाहिर को चैलेंज किया वहाँ से, और इस तरह एक बाकायदा जंग शुरू हुई, बैटल शुरू हुई। यह जंग जो है ये कई दिन तक जारी रही, और इस जंग के छठे दिन राजा दाहिर जो था वो मारा गया। फिर मोहम्मद बिन कासिम ने वो औरतें जो थी उनको आज़ाद किया, और राजा दाहिर की जो बीवी थी वो 15,000 ट्रूप के साथ, 15,000 के आर्मी के साथ रवार फोर्ट को भाग गई, और वहाँ से मोहम्मद बिन कासिम को चैलेंज किया। मोहम्मद बिन कासिम ने उसका भी मुहासरा किया, और मोहम्मद बिन कासिम बड़े विजनरी आदमी थे, बड़े विजनरी सोल्जर थे। तो उसको पता था, उसने बाकायदा अपने साथ माइनर्स लाए थे, और माइनर्स को उसने ऑर्डर दिया कि जो किले की दीवारें हैं वो उनको गिरा दिया जाए, और जो बुर्ज है उनको ख़त्म कर दिया जाए। जब रानी बई को पता लगा, जो राजा दाहिर की बीवी थी, तो उसको पता लगा कि मैं बिल्कुल फंस गई हूँ, अब कोई रास्ता भी नहीं है, तो उसने अपने आप को आग लगा दिया, और जो 15,000 की आर्मी थी वो सारी उनको भी आग लगा के जला दिया। तो इस तरह मोहम्मद बिन कासिम जो थे वो फर्स्ट कंकरर के तौर पर सब कॉन्टिनेंट में एंटर हुए। फिर मोहम्मद बिन कासिम ने उस फोर्ट में कई माह गुजारे जो उसने कब्जे किया था, और मुल्क के बाकी जो चीफ्स थे उनको भी उसने खतूत भेजे कि आप भी इस्लाम एक्सेप्ट कर लें। फिर उसके बाद बात आ गई कि लॉ की बात आ गई। जो लॉ था, वो शरिया का जो लॉ था, मोहम्मद बिन कासिम ने उसको सुप्रीम लॉ का दर्जा दे दिया, और एक इंस्टीट्यूशन बनाया जिसका नाम था सदरुल इमाम अल अजल। इसका काम यह था कि ये इस्लामिक लॉ को इंटरप्रेट करती थी, और इसमें मूसा बिन तई को इंटरप्रेटर बनाया कि वो इस्लामिक लॉज को करते थे, मूसा बिन तई। और उसके बाद मोहम्मद बिन कासिम ने बड़ी होशियारी से एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रेटजी अपनाई, और जो सोशल क्लासेस थी उनको, जो प्रिवेलेंट सोशल क्लास थी, मतलब जो ब्राह्मण थे उस टाइम, वो प्री इमिनेंट और प्रिवेलेंट थी दूसरे हिंदूज के बनस्बत, उनको उनकी प्रिवेलेंसी को एक्सेप्ट किया मोहम्मद बिन कासिम ने, और बाकी सब हिंदूज को उनके इक्वल राइट्स दिए, जो उनकी मज़हब की आज़ादी दी, वो मंदिरों को जाने की बिल्कुल आज़ादी दी, और किसी की भी प्रॉपर्टी को जब्त नहीं किया, और इक्वलेंसी दी, इंसाफ दिया और जस्टिस दिया। इस तरह मोहम्मद बिन कासिम ने एक ग्लोरियस और इंसाफ वाला सिस्टम वहाँ पे कायम किया। फिर 715 के बाद 715 में फिर उमैया डायनेस्टी में कुछ चेंजिंग हुई। वलीद बिन अब्दुल मलिक के बाद सलमान बिन अब्दुल मलिक आए, और सलमान बिन अब्दुल मलिक, कुछ इसके बारे में ये कहा जाता है कि सलमान बिन अब्दुल मलिक और हज्जाज बिन यूसुफ की आपस में नहीं बनती थी, तो हज्जाज बिन यूसुफ की आपस में नहीं बनती थी, और सलमान बिन अब्दुल मलिक ने मोहम्मद बिन कासिम को वापस बुला लिया, और फिर उसको जेल में डाल दिया। एक बात तो ये है इस बारे में। दूसरी बात यह है कि जो मोहम्मद बिन कासिम थे उसने उस जो बादशाह की बेटियां थी
उसको भेजा सलमान बिन अब्दुल मलिक के लिए, क्योंकि खिलाफत में चेंजिंग आई। सलमान बिन अब्दुल मलिक के लिए भेजा तो उस टाइम जो बादियाँ थी उससे निकाह किया जाता था। तो वो औरतें जो थी उन्होंने कहा, हज्जाज बिन वलीद बिन अब्दुल मलिक को उसने कहा कि सलमान बिन अब्दुल मलिक, सॉरी, सलमान बिन अब्दुल मलिक को उसने कहा कि मोहम्मद बिन कासिम हमसे हमसे पहले निकाह कर चुका है। तो इस पर सलमान बिन अब्दुल मलिक को बहुत गुस्सा आया और उसने मोहम्मद बिन कासिम को वापस बुला लिया और उसको मार दिया। जब पता चला फाइनली, तो वो औरतें कहने लगी कि हम तो अपने बाप का बदला लेना चाहती थी। तो ये दो बातें इस बारे में मशहूर है। तो इस तरह मोहम्मद बिन कासिम जो थे वो अजीम लीडर और अजीम सुपा सालार जो हैं, वो मुसलमान, न सिर्फ मुसलमान बल्कि हिंदूज जो थे वो भी उनके लिए फिर नाराज़ थे कि वो एक अजीम लीडर थे, क्योंकि बहुत से हिंदूज ने उनसे इम्प्रेस होके, उनकी सिंप्लिसिटी और पार्टी से इम्प्रेस होके इस्लाम एक्सेप्ट